हेलो दोस्तों, हेलो भाई जी, राधे राधे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा आज की मार्केट का एनालिसिस पूरा बताता हूँ। वीडियो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखना, इससे आपको जानकारी ही मिलेगी, सीख ही मिलेगी, कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं बायर और सेलर क्या होता है। बायर सेलर क्या होता है मैं इसमें बताता हूँ। देखिए, बायर उसे बोलते हैं, जैसे हमने कोई शॉप खोला, जैसे कि हमने कोई शॉप खोला, मान लो कि कोई भी ऑप्शन उठा लो। जैसे मैंने कि अपना कोई शॉप खोला जूते का, ठीक है ना, जूते का शॉप खोला। अब हमारे पास अगर जैसे कोई कस्टमर आता है, ठीक, और कस्टमर आता है हमारे पास, एकदम कस्टमर आ गए कम से कम 100 के आसपास, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा मुझे जूता चाहिए। अब 100 कस्टमर खड़ा हुआ है, वो भी कह रहा है हमको भी जूता चाहिए। तो हम क्या देखेंगे कि इतना कस्टमर आ गया तो इस जो चीज़ है, जैसे इस जूता 100 रुपये का है तो उसका डिमांड अगर हम 150 भी बता देंगे तो वो भी चलेगा, ठीक है ना। और जब लोग खरीदने पर उतर जाएंगे तो उससे क्या होता है कि बायर 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 के बारे में बता रहा है। बायर, जैसे बायर सेलर का मार्केट होता है, जैसे पैसा लगाया ही तो जाता है, मार्केट तो पैसे ही से चलता है ना, सारा का सारा पैसे ही का काम है ना इसमें। तो इसमें क्या है, बायर। बायर कहाँ से, जैसे बायर, जैसे मैंने 100 का मेरा जूता बिच रहा था, अब मैं 150 का बेच रहा हूँ। जैसे से बायर मेरे पास आ रहा है खरीदने वाला, तो और बढ़ते ही जा रहे हैं बायर, तो मैं भी खरीद 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 जितनी बढ़ती जा रही है, अच्छे से जितनी खरीद बढ़ती जा रही, उतना ही मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना, उतना ही मेरा रेट बढ़ रहा है ना। और मैं भी जूते का रेट बढ़ा रहा हूँ ना उतना ही, कि हाँ मेरा जैसे 150 किया, फिर मैंने 170 कर दिया। जब मेरा माल बिच ही रहा है इतनी स्पीड से तो मैंने 170 कर दिया, फिर मैं 200 भी कर दिया। ऐसा होता है, वो बोलते हैं बायर, ठीक है। अब सेलर आ जाओ। सेलर क्या होता है, सेलर वो जिससे बोलते हैं, जैसे हमने आपने जूते की दुकान खोल रखी है, जैसे 3 दुकानें खोल रखी हैं, 2-3 लोगों ने, और एक ही लाइन पे हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि दुकान खोल रखी है अब यहाँ से लोग क्या कह रहे हैं कि अब जैसे हम और आप हैं दुकानदार, ठीक है ना, तो सेलर, जैसे कि हमें अपने बेचना है आइटम, तो हम तुम सेलर हुए ना। तो जैसे मैंने कहा बेचूंगा, मैं हर हाल में बेचूंगा, ठीक है ना। तो क्या है कि मुझे माल जैसे निकालना ही है, बेचना ही है, तो जिस चीज़ को हम बेचेंगे तो उसका रेट क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि हमें बेचना है। जब हम बेच रहे हैं ना, सेलर जैसे बेच रहे हैं किसी को, तो 10 रुपये कम करके, 20 रुपये कम करके, तो स्पीड से जितने लोग बेचने लगेंगे उसका प्रेशर बढ़ेगा ना, तो उसका रेट क्या होगा, लो। जैसे बेचने ही पे उतर गए सभी लोग, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, सभी लोग बेचने को उतर गए, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उसका रेट प्राइस का लो होगा, ठीक है ना। और जैसे बायर, बायर क्या होता है, बायर जैसे कोई खरीदने पे उतर, कोई चीज़ खरीदने में लग गए, अभी अभी आलू खरीदने में लग जाओ, 100 लोग अभी एक आलू वाले के पास पहुंच जाओ, तो वो भी रेट बढ़ा देगा कि नहीं। ऐसा ही इसमें होता है, सेम, ठीक है। अब आ जाओ, अब मैं बताता हूँ कहाँ से क्या होगा। ये देखो, अब ये मार्केट ऊपर से देखो, ये हुआ था 22,000 समथिंग में 10 के आसपास ओपन हुआ था, ठीक। उसके बाद ऊपर गया 22,270 से नीचे गिरा, ठीक है ना। इसमें वो चलेगा कि नहीं, बिरस। उसके बाद यहाँ से नीचे गिरा, ठीक। यहाँ से नीचे आया, तब तक हमें यहीं कहीं थे हम, तब तक मैंने अपनी तैयारी करनी चालू कर दी। मैंने कहा हम अपनी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाता हूँ, सुबह काफ़ी काम होते हैं। उसके बाद मैंने क्लियर करना चालू किया। 180 से मैंने कहा नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट, कि अब जैसे गिर पड़ा एकदम नीचे, 180 से नीचे नहीं गया। यहाँ से देखो 180 से फिर मार्केट ऊपर गया 220, ठीक है ना। 220 यानी 40 पॉइंट के आसपास मुझे दिए उसने। जैसे अगर हम रियल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, अभी तो मान लो एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद फिर गिरा नीचे। फिर मार्केट में जो ये कैंडलें बन रही हैं, ये देखो, ये कैंडलें जो बन रही हैं, ये बार बार कह रही हैं, चिल्ला चिल्ला के, कि सेलर नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और बायर भी बार बार ऊपर खरीदने में लगे हैं। जितना नीचे गिरा रहे हैं बायर खरीदने में लगे हैं तेज़ी से, तो वो मार्केट का रेट बढ़ाने पे लगे हुए हैं, ऊपर ले जा रहे खींच खींच के मार्केट को। वो कह रहे हैं हम गिरने नहीं देंगे यहाँ से, ठीक है ना। कैंडल देखो, कैंडल को पहचानना पड़ेगा, कैंडल से बात करनी पड़ेगी हमें और आपको। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि कैंडल से हमें ही और आपको बात करनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है ना। जितनी अच्छे से बात करोगे कैंडल से उतना ही अच्छा। तो अब यहाँ से क्या हुआ, 1 मिनट इसमें देखता हूँ यार, किसी कहीं से मिटाने का ऑप्शन है क्या। सेंड बोरिंग बैकवर्ड होता है ना, चलो कोई नहीं, देखते हैं बाद में। उसके बाद यहाँ से मार्केट को धीरे 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 180 से फिर मार्केट कहाँ पहुँचा, अपनी एंट्री प्राइस पे। 1 मिनट, अपनी एंट्री प्राइस पे कहाँ पर पहुँचा, ये देखो। यहाँ से उठा मार्केट, तो यहाँ से कितना, 180 पॉइंट, 180 पॉइंट से 180 से उठा, मतलब सॉरी 22,180 से उठा 200 और 300 तक गया, यानी कि 220 पॉइंट मुझे मार्केट ने दिए इधर। अब हमें कैसे समझना पड़ेगा कि ये कॉल चलेगा
या नहीं चलेगा। ये रिस्की कॉल था, देखो ये रिस्की कॉल एंट्री लिख रखा है, मैंने इसे नीचे कर दिया था क्योंकि कैंडल आप समझ सकें। रिस्की कॉल एंट्री था। अब मुझे क्या है, इसकी मार्केट की कैंडल क्या कह रही है, चार्ट पे मैं मार्केट की कैंडल क्या बोल रही है, मार्केट को ऊपर खींचने की तैयारी है कि नीचे खींचने। मैंने बोला था, मैंने कहा मार्केट को हो सकता है नीचे खींचने की तैयारी चल रही हो, और मैंने यही बोला था 5020 के आसपास ले जाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि मैंने तो जो अपनी प्रेडिक्ट किया था पर वो इतना गया, वो तो और अच्छा है। पर जो कॉल जो चार्ट बना है, ये कैंडल बने हैं, जितने जितने कैंडल बने, इनसे बात करनी पड़ेगी कि मार्केट क्या करने वाला है। यहाँ से मार्केट ने आगे आगे एंट्री, यहाँ से देखो बायर बढ़े, ये देखो ना, 1 मिनट, देखो ये वायर्स बढ़े यहाँ से इस जगह से, ठीक। और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, ये फिर यहाँ से फिर वायर्स ने कवर किया, फिर ये हैमर बना के फिर मार्केट ऊपर निकल गया सीधा, ठीक है ना, यहाँ तक। अब यहाँ के बाद आते हैं आते हैं किधर, ऊपर की तरफ। ये हमारा सेफ पुट एंट्री था, ठीक है ना, सेफ पुट एंट्री डाउन के लिए। अब ये बताइए, जैसे ये रिस्की पुट एंट्री लिखा है, अब इसमें देखो अगर हम यहाँ पे ले लेते तो हमारा कितना बड़ा लॉस था। जैसे 250 से ये गया 320, यानी 70 पॉइंट का लॉस था मेरा कि नहीं था। इसलिए बोलते हैं कि सेफ पर ज़्यादा सेफ हो और रिस्की पे थोड़ा बहुत ही रिस्की है, ठीक है ना, रिस्क तो होता ही है। हाँ ये है कि चार्ट अगर समझ में आ रहा है, यहीं पे मार्केट खड़ा हो जाता, इसी जगह पर खड़ा हो जाता, मैं आपको बताता हूँ, इस जगह पे मार्केट खड़ा हो जाता आके, और खड़ा रहता, टाइम काटता और फिर मुझे समझ में आता कि हम मार्केट को गिराने की तैयारी हो रही है। कैंडल बताते हैं वो, तो कैंडल से बात करना पड़ेगा ना हमें, तुम्हें कैंडल पहचाननी पड़ेगी, हाँ क्या बोल रही हैं कैंडल है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट गया अपना सेफ एंट्री पे, ठीक है ना, सेफ पुट एंट्री गया डाउन के लिए। देखो ये लिख रखा था सेफ पुट एंट्री पे डाउन के लिए। यहाँ पे मार्केट ने टाइम काटना चालू किया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर निकला, ठीक, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर निकला ऊपर निकल गया 320 के आसपास। देखो इतना चलता है, अगर आप इतनी एंट्री लेंगे तो कम से कम 40 नहीं तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा, इतना तो देखो रिस्क लेना पड़ता है। उसके बाद चलो हम तुरंत, तो जब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से जब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से एंट्री हमें बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तो हमें थोड़ा यहाँ पे वेट करना चाहिए। जब कैंडल ऊपर नीचे थोड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्फ्यूजिंग चल रही है कि हम अब बायर भी कोशिश करेंगे कि ऊपर ले जाएं हम, और भी ऊपर ले जाएं, और सेलर कोशिश करेंगे हम नीचे गिराएं, है ना। तो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे ये कैंडल बोलती रही, तो यहाँ से ऊपर निकला, फिर नीचे आया, और कैंडल भी बोल रही है, देखिए एक बार दिखाता हूँ ब्रश, इधर आ जा, देखो कैंडल भी ये बोल रही है कि कन्फ्यूजन कैंडल, ठीक है, पर हमें तुरंत एंट्री नहीं बनानी है, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक। थोड़ा सा वेट किया, फिर इधर ये गया, फिर नीचे आया, तो कैंडल ही बोल रही है कि हमें दम नहीं है। देखो ये वाली कैंडल, देखो ग्रीन वाली ये बनी है ना, ये बनी है कैंडल, ये कैंडल पे देखो इसमें बायर एकदम एक्टिव हुए, फिर सेलर एक्टिव हो रहे, ठीक है ना, फिर सेलर कैंडल पे एक्टिव हो रहे हैं। उसके बाद आ जाओ 320 पे पहुंचने के बाद, आ जाओ 320 पे, अरे यार क्या है, 320 से पहुंचने के बाद फिर भी मार्केट का ये देखो ये बोल रहे हैं, ये बोल रहा है मार्केट यहाँ से कि यहाँ से फिर यहाँ पे कैंडल एकदम पुल हुई, मतलब एकदम ग्रीन कैंडल बनी कि हाँ ऊपर मार्केट ऊपर भगेगा। अब जो न्यू ट्रेडर होंगे, जैसे न्यू बायर हैं, अब जैसे हम अभी न्यू बायर हैं, ठीक है ना, किधर गया वो कैंडल यार, हट गया क्या, कोई बात नहीं, हट जाना तो उसे, ठीक है। जैसे हम न्यू बायर हैं, यहाँ से मार्केट को हमें क्या करना है, हम जैसे न्यू बायर हैं और यहाँ से मार्केट मुझे मालूम है कि नीचे ही आएगा। अब न्यू बायर हैं हम, तो हम हैं कहीं जब ये ग्रीन कैंडल बना है ना, ये कितने बजे बना है, ये 12 पंदा पे नीचे देखना 12 पंदा लिख के आ रहा है। ये जब ग्रीन कैंडल बना है तो हमें यहीं पे घुस जाएंगे, एंट्री ले लेंगे कॉल की, और यहीं से मार्केट गिरना चालू हो जाएगा। अब हम ये सोचेंगे कि नहीं मार्केट अभी ऊपर आएगा, वेट कर लूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं वेट कर लूँ थोड़ा सा, हम यही सोचेंगे ना बार बार। अरे यार वेट कर लूँ थोड़ा सा, यही हम बार बार सोचेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से फिर धीरे धीरे अब क्या है, यहाँ पे कॉल वाला मार्केट ने फांस लिया। जो लोग के पास पैसा होता है ना, अच्छा उन्होंने एकदम कॉल उठाया, उन्होंने कहा कॉल वाले को से हम मार्केट गिरा लें। उसके बाद क्या होता है कि ये देखो कैंडल, सारे कैंडल बोल रहे हैं कि अब हम कन्फ्यूजिंग में हैं, अभी थोड़े हमारी दम नहीं है ऊपर जाने की। देखो कैंडल भी बोल रहा है कि हमारी दम नहीं है। देखो ये डोजी बना दिया यानी कि कन्फ्यूजिंग, बायर सेलर बराबर,
ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर नीचे की तरफ कैंडल बना, फिर बायर ने ऊपर को खींचा कैंडल, ठीक है ना। फिर ये वाला कैंडल, फिर एक सेकंड ये देखो दिखा दें, ये वाले कैंडल, ठीक है ना। फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, ये कन्फ्यूजन चालू हो गई, ठीक है ना। अब मैं समझ चुका था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, कन्फर्म था मुझे, तो यहीं से कन्फर्म था, इस जगह से मुझे तो कन्फर्म था मार्केट गिरेगा। बस थोड़ा वेट करना था हमें कि हमारे एंट्री पॉइंट सही थोड़ा सा मिले। देखो 100% सिक्योर मार्केट में कोई नहीं तो आदमी खेती बेचे, घर बेचे, मकान, इसी में पैसा लगा दे, एक दिन में 1 करोड़ कमा ले। देखो हाँ, इसमें आपकी एनालिसिस 70% 80% भी काम करने लगे, ये मान लो आप, हो सकता है जब रियल ट्रेडिंग हम भी करेंगे तो देखते हैं कैसा निखार आता है। हो सकता है रियल ट्रेडिंग में जब पैसा लगता है तो थोड़ी हवा टाइट होती है ना, जो बात है वो स्पष्ट है, ठीक है ना। अभी तो हम एनालिसिस ही कर रहे हैं, पर हाँ इतना तो है, मुझे पहले से बहुत अच्छी एनालिसिस है, ठीक है ना। अब क्या है कि यहाँ से मार्केट का क्या प्लान हुआ, यहाँ से मार्केट का पूरा प्लान हुआ कि गिरेंगे हम, ठीक है ना। और वो कैंडल ही बता रही है कि अब मार्केट में दम नहीं रही, बायर में दम नहीं रही। अब जैसे कोई नया कॉल लिए बैठे होंगे यहाँ पे, न्यू कॉल जैसे कि जिसने बनाया होगा कॉल एंट्री यहाँ से, उसकी तो ऐसी तैसी, वो अगर यहाँ से ना निकला, गलती से भी यहाँ तक भी नहीं निकला, उसने कहा भाई थोड़ा और वेट कर लें, यहाँ तक का वेट कर लें, तो एक ही कैंडल ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी। देख लो कहाँ पे आया, 300 से 320 से सीधा 100 पे आया, यानी 220 पॉइंट नीचे गिरा, उसकी तो हालत ख़राब, समझ गए ना। एक दिन में कितना बड़ा लॉस किया होगा उसने, अगर गलती से नहीं निकल पाया, एक ही कैंडल आई, दूसरी भी नहीं बनी, एक ही कैंडल, इतनी फास्ट गिरा, ठीक है ना। अब यहाँ से मुझे तो पता था, अब हम अगर यहाँ पे अपना पुट एंट्री लेते, हमारा सेफ था पुट एंट्री, थोड़ा वेट तो करना ही था हमारा पुट एंट्री। अब हमें यहाँ कहीं पुट एंट्री बनाना चाहिए था, देखना अभी यहाँ पे कहीं पे पुट एंट्री हम बना लेते कि ये देखो, ये इसके आसपास कहीं पुट एंट्री, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अब कंफर्म कर रहा है कि अब नहीं जाने वाला ऊपर, ठीक है ना। थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। देखो सब्र, धैर्य ट्रेडर का कहना होता है, सीधी बात है, धैर्य नहीं है एकदम जल्दी अरे ऐसा ना हो कि निकल जाए, वो हो गया तो डेली लॉस ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से जब हमारी एंट्री बनी है तो एक ही कैंडल में मार्केट किधर आया, ये देख लो, 100 पे, 22,100 पे रुका आके एक ही कैंडल में, यानी कि 220 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट के आसपास मार्केट ने आपको दिए, ठीक है। 200 पॉइंट बहुत बड़ा होता है, 200 पॉइंट बड़े बड़े ट्रेडर नहीं निकालते, पर यह एनालाइज, हाँ। और पहली बात, दूसरी बात ये कि हमने पहले से प्रेडिक्ट कर रखा था मार्केट, लोग तो मार्केट को देख के काम करते हैं, और देखना तो पड़ेगा ना, आँख मूझ के तो करना नहीं है। पर क्या सिनेरियो बदल गया, क्या नहीं बदल गया, कुछ भी हो सकता है ना, क्या सिनेरियो बदला है, क्या नहीं बदला, ये भी तो देखना पड़ेगा हमें और आपको। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से गिरना चालू किया, ठीक, और नीचे तक यहाँ तक आया, ठीक है ना, 100 तक। अब 22,100 पे मैंने क्या लिख रखा था, ये देखो, सेव कॉल एंट्री अपर, ठीक है ना, सेव कॉल एंट्री अपर, मतलब ऊपर के लिए कॉल एंट्री सेफ है, ठीक है ना। अगर यहाँ मार्केट और देखिएगा सटीक यहाँ मार्केट आया, कॉल एंट्री फर्स्ट, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो बनी है ये कैंडल फर्स्ट, जो पहली गिरी है कैंडल, उसके दूसरी सेकंड कैंडल जो बनी है, देखो सेफ कॉल एंट्री, अभी जिसमें दम होगी वो ले लेगा, मेरी एनालिसिस के हिसाब से कि हमारी एनालिसिस काम कर रही है या नहीं। यहाँ से मार्केट क्या हुआ, 22,100 से मार्केट कितना गया, 22,240, यानी कि 140 पॉइंट एक कैंडल में गया मार्केट, ठीक है ना। उसके बाद फिर गिरना चालू हुआ, ठीक, और रिस्की पुट से फिर गिरा, पर वो तो हमें रिस्की तो लेना ही नहीं है, सेव खेलना है। तो यहाँ से 140 जब मिला तो हम बैठेंगे तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है अब हम ये कहेंगे 300 तक पहुँच जाए तबने के लिए, हमें तो प्रॉफिट, अगर देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, जैसे प्रॉफिट एक ही कैंडल में अच्छा मिल रहा है तो मार्केट से तुरंत निकल जाओ, ठीक है ना, ये नियम होता है। और जब मुझे एक ही कैंडल में मार्केट में 140 पॉइंट दे दिए तो हम क्यों बैठेंगे, ये बताइए, हम तो तुरंत निकल के भागेंगे, हमें तो अच्छा मिल गया ना प्रॉफिट। उसके बाद मैंने सुबह ही बोला था, वीडियो देखना सुबह वाली, जिसने नहीं देखी हो वीडियो देखना, जैसे आपने ना देखी हो तो वीडियो देखना एक बार कि सुबह वाली, ठीक है ना। तो मैंने बोला था कि मार्केट आ सकता है 22,000 तक, कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। नीचे आज गिरने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है मार्केट में, देखो 22,000 से ये आया 180 160 के आसपास, 22,000 तो छोड़ो और भी ज़्यादा गिरा। मैंने बोला था, यही बोला था मैंने कि मार्केट गिरेगा, यहाँ से फिर और भी मार्केट गिरा, समझ गए ना। तो ऑप्शन में इसका पैसा बहुत अच्छा बढ़ा और बहुत लोगों ने अच्छा कमाया भी होगा, जो जानकार थे रियलिटी में। जैसे जानकारी नहीं, न्यू जो घुस गया होगा, जैसे मैं भी न्यू घुसा था तो मैंने भी लॉस किया था। देखो धीरे धीरे जब तक लॉस नहीं होगा तब तक सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे तो इसी में लाइव बनाएंगे, ठीक है ना।
मेहनत करनी पड़ेगी, कैंडल से बात करनी पड़ेगी, चार्ट को पहचानना पड़ेगा, चार्ट क्या बोल रहा है, कैंडल क्या बोल रही है। एक एक कैंडल को पहचानना चालू कर दो, धीरे 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 अपने आप निखार आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, ये सपोर्ट था कल का जो सपोर्ट था, ये मैंने कैंडल देखा था यहाँ से, मैंने कहा ये हो सकता है। देखो मैं ब्रश दिखाऊँ, कल का सपोर्ट था जो ये वाला, ठीक है ना। ये मैंने कहा था यहाँ से मार्केट नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा। अभी फर्स्ट जो सपोर्ट था, उसके बाद सपोर्ट टूटा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रॉफिट। अब ये कहो आप लोग कि हर जगह हम ही सही होंगे, ऐसा तो नहीं है भाई, हर जगह सब सही जगह नहीं। हाँ, अपनी अगर वैल्यू का वेट करेंगे तो लॉस नहीं होगा। देखो अपनी वैल्यू का यहाँ पे वेट करते लॉस नहीं हुआ, ठीक है, सेप पे। उसके बाद सेप कॉल पे अगर हम अपनी वैल्यू का वेट करते, यहाँ पे कॉल एंट्री बनाते, तो मेरा लॉस नहीं हुआ। देखो इधर से 140 गया, ठीक है ना, 140 पॉइंट, 22,100 से 240 गया, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट दोबारा फिर नीचे आया, फिर 22,100 से 160 तक गया। अगर मार्केट इतना भी, अब तुम समझ लो कि मार्केट यहाँ से भी कुछ कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो निकलना पड़ेगा। देखो कैंडल भी बोल रही है, देखो हम आपको दिखाएं, ये कैंडल बोल रही है, आजा, ये देखो ये कैंडल बोल रही है कि बायर में अब थोड़ा कम दम है, सेलर खींचने में नीचे लगे हैं, यहाँ से सेलर एक्टिव हो चुका है, तो हमें इतना पंगा क्यों लेंगे, हम तो निकल लेंगे ना, ठीक है ना। तो ये होती है एनालिसिस। अब आप वीडियो देखिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा, थोड़ा लंबा वीडियो है, देखना पड़ेगा पूरा।